नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ माही एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल म्यूजिकल माई थ्योरी। इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने सोचा है कि 7 नंबर में ऐसा क्या खास है कि कुदरत की कितनी सारी चीज़ें 7 नंबरों से जुड़ी हैं। ऐसी चीज़ें जिनको इंसान बदल नहीं सकता, अपने हिसाब से उसको अरेंज नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें 7 नंबर से जुड़ी हैं। वो कैसे? बहुत सारे लोग ईश्वर में यकीन नहीं करते, बहुत सारे साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पर मुझे लगता है कि ईश्वर है। और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप भी मजबूर हो जाएं कि हाँ, खुदा है और एक पावर है जो इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड पर काबू रखती है, इस पूरी दुनिया को चलाती है। सबसे पहले आता है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दिस अर्थ। 7 ही कॉन्टिनेंट हैं। ये कॉन्टिनेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान द्वारा अरेंज नहीं की जा सकती, इंसान के द्वारा इसकी डिजिट बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। ये सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, एक ही सुपर पावर कर सकती है, वो है भगवान, या फिर वो शक्ति जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है, इस दुनिया में 7 ही समंदर हैं। सोचो 8 क्यों नहीं है, या 9 क्यों नहीं है, या 5 क्यों नहीं है? 7 ही समंदर हैं। द आर्टिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, और उसके बाद हमारा इंडियन ओशन, और उसके बाद द सदर्न ओशन। उसके बाद आता है रेनबो के अंदर, यानी इंद्रधनुष के अंदर 7 ही रंग क्यों होते हैं? 7 ही रंग होते हैं। 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, पर 7 ही क्यों? अब देखो, 7 रंग होते हैं जिनका नाम है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और फिर लास्ट में वॉयलेट। ये मान्यता है, बहुत ही प्राचीन काल से ये मानते हैं लोग कि इस दुनिया में रहने वाले हर मनुष्य के 7 जन्म होते हैं। इस दुनिया में रहने वाले हर मनुष्य के 7 जन्म होते हैं, जिनका नाम है द इन्फेंट, पहले वाले का द इन्फेंट, द लर्नर, द एक्सप्लोरर, द लवर, द अचीवर, द गिवर और लास्ट में द ट्रांसकेंडेंस। उसके बाद कहा जाता है, सृष्टि की समस्त शक्तियों का जो केंद्र है वो इंसानी शरीर के अंदर मौजूद है 7 चक्रों के रूप में। और इन चक्रों का नाम है मूलधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और लास्ट में सहस्त्रकार चक्र। उसके बाद आता है, ये आपने सुना होगा महाभारत में और हमारे वेदों में भी कई बार इस बात का जिक्र है, इन लोगों का जिक्र है, महर्षियों का जिक्र है, सप्त ऋषियों का जिक्र है। 7 ही ऋषि। सोचो 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? सप्त ऋषियों का जिक्र है जिनका नाम था कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और लास्ट में वरिष्ठ। और अब कुरान की बात कर लेते हैं, तो कुरान में भी कई जगहों पर ये मेंशन है कि 7 आसमानों का और 7 ज़मीनों का जिक्र मेंशन है। 7 आसमानों का और 7 ज़मीनों का जिक्र मेंशन है, जिनका नाम कुछ इस तरह से है। आसमानों का नाम रुकिया, फिरदौम, यमौन, मलकूत, जोरा, मजीना, खलीसा और लास्ट में लबिया या फिर दामे। कहने का मतलब है कि इनको आप कह सकते हैं 7 आसमान या फिर कह सकते हैं 7 स्वर्ग। 7 आसमानों का जिक्र इसमें मौजूद है और 7 स्वर्गों का जिक्र मौजूद है, और उसके बाद 7 ज़मीनों का भी जिक्र मौजूद है। जैसा कि आपने अपनी साइंस की किताबों में पढ़ा होगा, हो सकता है इन्हीं 7 लेयर्स को 7 ज़मीनों का ओहदा दिया गया हो। इनका नाम है, आपने अपनी साइंस की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा, द ओशनिक क्रस्ट, उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आता है लिथोस्फेयर, उसके बाद आता है एस्थीनोस्फेयर, उसके बाद आता है आउटर कोर और उसके बाद लास्ट में आता है इनर कोर। ये 7 लेयर्स हैं अर्थ की। अब पता नहीं इन्हीं को कहा गया है या फिर कोई और 7 ज़मीनें हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है, पर ये 7 लेयर्स को भी कहा जा सकता है, शायद इन्हें ही कहा होगा। इस दुनिया में 7 ही अजूबे हैं। ताजमहल हमारे इंडिया में प्यार की निशानी जो है, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है, द ताजमहल। उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और उसके बाद मचू पिचू, उसके बाद द कोलेसियम, उसके बाद क्राइस्ट ऑफ रिडेमस स्टैचू, उसके बाद पेट्रा, उसके बाद चिकन इट्ज़ा। 7 अजूबे इस दुनिया के। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम साउंड, आवाज़। इसमें भी 7 ही सुर होते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गाते हैं, 7 ही सुर होते हैं। या 8 क्यों नहीं,
बोलना हमारी निजी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सोचो, साउंड के अंदर भी 7 ही सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सारे गामा पाधा नी। और अगर इसको वेस्टर्न में ट्रांसलेट किया जाए, अगर इसको वेस्टर्न म्यूज़िक के हिसाब से समझा जाए तो CDEFGAB, CDEFGAB मतलब सारे गामा पाधा नी। ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये इंसानों के द्वारा नहीं बनी हैं, इंसानों के द्वारा खोजी गई हैं, पर इंसानों के द्वारा बनी नहीं है। हमारे कंठ में आवाज़ डालने का काम उसका है। मैंने आपको महाभारत के बारे में बता दिया, मैंने आपको वेदों के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने आपको कुरान के बारे में बता दिया, पर बाइबल के बारे में बताना भी बाकी है। बाइबल की सबसे लास्ट बुक जिसका नाम रेवलेशन है, जिसको हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से अगर समझा जाए तो प्रकाशित वाक्य की किताब कहा जाता है उसे। और उसके पहले चैप्टर के, जो कि ये पूरी जो बुक है वो इस दुनिया के अंत के बारे में बताती है, जो इस दुनिया के अंत के बारे में बताती है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। तो इस किताब के अंदर पहले चैप्टर की 11वीं आयत से लेकर के 7 अलग अलग चर्चेस के बारे में बताया है, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग 7 अलग अलग कलीसियाओं के बारे में बताया है, जिनका नाम इफेसुस, स्मyrना और पेरगामन, तायतिरा, सर्दिस, फिलाडेल्फिया और फिर लास्ट में आता है लौडीसिया। इन 7 चर्चेस का जिक्र है प्रकाशित वाक्य में, यानी द बुक ऑफ रेवलेशन में। अब बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग, यानी गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग, एनलाइटनमेंट के भी 7 ही स्टेप्स होते हैं, 7 ही कदम होते हैं, 7 ही स्टेजेस होती हैं, जिनका नाम है कॉमन सेंस, अवेकनिंग, रेवलेशन, द ग्रेट वर्क, और उसके बाद इल्यूमिनेशन, उसके बाद ट्रांसफिगरेशन, और उसके बाद लास्ट में आता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू डैनियल ई कोशलैंड 2002 में उन्होंने बताया था लाइफ की डेफिनेशन को, और लाइफ की डेफिनेशन को उन्होंने 7 अलग अलग स्टेप्स में, 7 अलग अलग पॉइंट्स में उन्होंने लाइफ की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया, जिनका नाम था द 7 पिलर्स। और 7 पिलर्स को कुछ इस तरह से उन्होंने बताया कि द प्रोग्राम, इम्प्रोवाइजेशन, और उसके बाद आता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद आता है एनर्जी, उसके बाद आता है रीजनरेशन, उसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी, और लास्ट में आता है सेकल्शन। अब अगर साइंस का चश्मा पहनकर आसमान की तरफ देखा जाए तो इस दुनिया के बाहर भी 7 अंकों से प्रकृति के बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे राबता हैं, बहुत सारी निस्बतें हैं जो कि हमने देखी हैं, अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ी हैं, और भी कई सारी प्रकृति से जुड़ी हुई किताबों में हमने उनको देखा है, जिसमें से एक है प्लेयड्स, जिन्हें आपने साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा, और उनको कहा जाता है द 7 स्टार्स, और उनको निक नेम के द्वारा, मतलब उनका जो फेमस नेम है उसके द्वारा उनको कहा जाता है द 7 सिस्टर्स, 7 ही सिस्टर्स। ग्रीक लोर के हिसाब से ये 7 सिस्टर्स एटलस और प्लियोनी की बेटियां थीं, डॉटर्स थीं। 7 सिस्टर्स, इनका नाम है इलेक्ट्रा, टाइगीट, माया, सिलियनो और एल्कोन, स्टीरोप, और लास्ट में आता है मीरोप। कहने का मतलब है ये भी 7 है। अब अगर इतिहास का अध्ययन बहुत गहराई से किया जाए तो हम अपने ऐतिहासिक दौर में भी, अपने प्राचीन दौर में भी हम देख सकते हैं कि 7 अंकों से कितनी सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, 7 अंक से कितनी सारी पावर जुड़ी हुई है। क्या है इस 7 अंक में? अब ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या 7 से जुड़ा हुआ, और ये 15% भी नहीं था, और 85% बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 7 नंबर से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में आज तक खोज की जा रही है कि ऐसा क्यों है। अब उसका हमें ये पता करने के लिए कि ऐसा है क्यों, हमें नंबरलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। नंबरलॉजी, अभी नंबरलॉजी क्या होता है? देखो, अगर सिंपल भाषा में मैं अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो इस दुनिया में जितने भी लफ्ज़ हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ इस समय, उस हर लफ्ज़ में एक अलग ऊर्जा का स्रोत होता है, एक अलग पावर, अलग एनर्जी होती है। जैसा अगर मैं आप में से किसी को बोलूं जो अपनी लाइफ में हार मान रहा है किसी बात को लेकर, अगर मैं उसके जाके बोलूं तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा, तो मेरे मुंह से निकले हुए ये मोटिवेशन वाले शब्द उसके अंदर एक अलग टाइप की ऊर्जा पैदा करेंगे। मतलब इन वर्ड्स के अंदर एक अलग ऊर्जा है, और अगर वो बंदा इन वर्ड्स की ऊर्जा को अपने अंदर समा लेगा और उनको धक्का देगा,
तो ये पक्का ये लफ्ज़ उसके अंदर काम करेंगे और वो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा, जो वो करना चाहता है वो कर पाएगा। कहने का मतलब हर वर्ड के अंदर अपनी ऊर्जा होती है और इसी तरह से लेकर के नंबर्स में भी होता है। हर नंबर की एक अलग डेफिनेशन होती है, हर नंबर की एक अलग ऊर्जा होती है जिसकी वजह से ये काम करता है। देखो इस दुनिया में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, पर फिर भी कुदरत आज भी 2 कदम आगे है। कुदरत को समझना आज भी बहुत मुश्किल है, साइंस के लिए भी। कहा जाता है कि सब कुछ साइंस के द्वारा चलता है, पर नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से बहुत ज़्यादा आगे हैं और वहाँ तक पहुँचना अभी तक के लिए तो असंभव है। तो अब बात आती है नंबरलॉजी की तरफ। अब नंबरलॉजी क्या होता है? अगर नंबरलॉजी को हम समझना चाहें तो सिंपल लफ्ज़ों में नंबरलॉजी की डेफिनेशन है कि किसी भी नंबर का अध्ययन, सालों तक उस पर रिसर्च चलना, सालों तक उस नंबर की स्टडी करने को नंबरलॉजी कहा जाता है। अब 7 नंबर की भी स्टडी बहुत सालों तक हुई, बहुत सालों तक इस पर अध्ययन हुआ, इसको सदियों तक साइंटिस्ट लोगों ने इसको बहुत बारीकी से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की और उसके बाद ये आंसर निकला कि 7 नंबर की जो डेफिनेशन है ना, 7 नंबर की डेफिनेशन है होलनेस एंड परफेक्शननेस। मतलब परफेक्शन और होलनेस को 7 नंबर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। 7 नंबर का मतलब है परफेक्शन और होलनेस, मतलब पूरापन। ये मतलब क्यों है इसका? साइंस ने क्या सोचकर इसको ये डेफिनेशन दी? साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचकर ये डेफिनेशन 7 नंबर को दी? तो अब उस पर आते हैं। अब उसके लिए हमें इस दुनिया की सबसे पहली किताब, इस दुनिया की सबसे पहली बुक में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है द बुक ऑफ जेनेसिस, जो कि ओल्ड टेस्टिमेंट यानी बिफोर क्राइस्ट वाली बाइबल का सबसे पहली बुक है। अब बात करते हैं इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। द बुक ऑफ जेनेसिस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड फ्रॉम द फर्स्ट वर्स, इस दुनिया के निर्माण के बारे में वहाँ लिखा हुआ है। बताया गया कि इस दुनिया का निर्माण किस तरह से हुआ था, भगवान ने इस दुनिया को बनाया किस तरह से। तो पता है क्या हुआ था? पहले दिन भगवान ने उजियाले को बनाया, रोशनी को बनाया। दूसरे दिन उसने आकाश को बनाया। तीसरे दिन उसने सूखी धरती को और पेड़ पौधों को बनाया। पहले दिन उसने रोशनी को बनाया यानी उजियाले को बनाया। दूसरे दिन उसने आकाश को बनाया। आकाश को कैसे बनाया? समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया और आधे समंदर को आसमान में ले गया और उसको बादलों का नाम दिया, आसमान का नाम दिया। तीसरे दिन उसने सूखी धरती को, क्योंकि सारा हर जगह पानी पानी था, और उसने सूखी धरती को मतलब सारे पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसका नाम उसने समंदर रखा। और जितनी सूखी ज़मीन बच गई थी वहाँ पर उसने पेड़ पौधों को लगाया, हर तरह के पेड़ पौधों को लगाया तीसरे दिन। और चौथे दिन उसने सूरज, चांद और तारागण को बनाया, मतलब तारों को बनाया। अब उसके बाद आता है 5वें दिन क्या बनाया? 5वें दिन उसने मछलियों को बनाया और पक्षियों को बनाया। अब आता है 6वें दिन क्या बनाया? 6वें दिन भगवान ने बनाया भूमि पर रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया, जैसे जितने भी जानवर हैं इन सब को बनाया। भूमि पर रहने वाले मतलब आसमान में उड़ने वाले पंछियों को पहले बना चुका है, जो कि उसने 5वें दिन बना दिया, और मछलियों को भी वो 5वें दिन बना चुका है। तो 6वें दिन उसने बनाया भूमि पर रहने वाले जीव जंतु, मतलब तरह तरह के जानवर। और 6वें दिन उसने बनाया लास्ट में अपने हाथों से मनुष्य को, इस दुनिया के पहले मनुष्य को, जिनका नाम आपने सुना होगा, आदम। हिंदी में आदम कहा जाता है, इंग्लिश में एडम। तो 6 दिन में इस पूरी दुनिया को बनाने के बाद 7वें दिन खुदा ने रेस्ट किया, आराम किया, विश्राम किया, और इसी 7वें दिन को संडे कहा जाता है। मतलब 6 दिन आप अपनी ज़िंदगी में काम करें, 6 दिन आपको जो करना है वो करें, और उसके बाद 7th डे रेस्ट करें, या अपनी फैमिली को समय दें, या बाहर घूमने जाएं, या कुछ भी करें। मतलब वो रेस्ट का दिन होता है, और इसीलिए संडे को सबकी छुट्टी होती है। आप किसी भी देश में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, संडे को छुट्टी रहती है। हमें इस बात से जो 7 का जो कॉन्सेप्ट है कि 7 ही समंदर हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कलर्स हैं रेनबो में, और भी कितनी सारी चीज़ें साथ हैं, उससे हमें ये बताना चाहते हैं। जैसे कि 7 नंबर की डेफिनेशन भी है, होलनेस और परफेक्शन को वो डिस्क्राइब करती है। तो शायद हमें भगवान उससे ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया को मैंने जिस तरह से बनाया वो बहुत मुकम्मल है, उसमें मैंने जो चीज़ जिस तरीके से बनाई वो परफेक्ट है, वो उससे अच्छी हो ही नहीं सकती। मैंने जिस तरह से इस नेचर को सराहा है, संवारा है, उससे बेहतर वो नहीं हो सकता है।
और मात्र 6 दिनों के अंदर इस पूरी दुनिया का निर्माण किया है इंसानों को मिलाकर। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। ये बचपन से मेरे दिमाग में ये जो नंबर था ये बड़ा घूमता था कि ऐसा इतना सब कुछ एक जैसा कैसे होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च किया, पढ़ा, इन रिलीजियस बुक्स को पढ़ा, इनसे काफ़ी कुछ मुझे समझ आया कि ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। तो हाँ, इस दुनिया में भगवान का वजूद है, बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं, पर अगर उसको महसूस किया जाए तो है, वो महसूस हो जाता है। वो एहसास अगर आप महसूस करना चाहो तो वो महसूस हो जाता है। वो बहुत पॉसिबल है कि आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाओ, अपने आसपास उसकी पॉजिटिविटी को महसूस कर पाओ। मैंने की है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो हाँ, गॉड सच में इस दुनिया में है और ये इतनी सारी चीज़ें वही चलाता है, इस पूरी दुनिया को वही चलाता है। देयर इज़ अ पावर, देयर इज़ अ नेचर जो इस पूरी दुनिया को संभाल कर रखती है, जो हवाओं को भी रास्ता दिखाती है, जो बारिशों को बताती है कि कहाँ पे जाके बरसना है, कहाँ पर इस समय सूखा पड़ा है या कहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जो हर चिड़िया को, हर परिंदों को शाम होने से पहले आशियाना दिलाती है। वो है खुदा और वो सच में है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।